बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस। ताज़ा तरीन अपडेट्स धमाकेदार पेशरफ्त हुई है नाज़रीन। जनरल आसम मुनीर और इमरान खान के दरमियान जो ट्रैक 2 मुज़ाकरात जारी हैं उस हवाले से सऊदी अरब और चीन की दोस्ताना मुदाखलत के बाद इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह सफाई के लिए जो मुज़ाकरात जारी हैं उसमें यह हुआ कि आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर ने स्मगलर्स, कार्टल्स, माफियाज और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू कर रखा है उसके हवाले से कप्तान ने इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों को 10 माह पहले की अपनी वो तजवीज़ याद दिलाई, जिसमें उन्होंने ये आइडिया दिया था कि फ़ौज ने अगर सियासत में मुदाखलत करनी है यानी हुकूमत में हिस्सा डालना है तो वो मुदाखलत मुंतखब हुकूमत की सपोर्ट में की जाए और फ़ौज ख़ास तौर पर जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और ISI है उनकी मदद से माफियाज, कार्टल्स, अंडरवर्ल्ड और स्मगलर्स के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया जाए ताकि मुल्क व कौम को मौजूदा मुआशी दलदल से निकाला जा सके। जेल में इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए आने वाले इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे थे उन्होंने जब आर्मी चीफ को वापसी पर कप्तान का ये मौक़िफ़ पहुँचाया कि ईवान सदर के ज़रिए पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ये तजवीज़ दी गई थी कि इमरान खान क्या चाहते हैं कि फ़ौज और हुकूमत किस तरह मिलकर मुल्क को बहरान से निकालें और उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। नाज़रीन, मुल्क की मईशत और कौमी ख़जाने को मजमूई तौर पर 25 से 40 अरब डॉलर का यकीनी फ़ायदा हो सकता है। ये जो इमरान खान की तजवीज़ पिछले साल पेश की गई थी उसमें ये कहा गया था और 10-11 माह पहले जब ये तजवीज़ पेश हुई नाज़रीन तो इसी चैनल पर हमने 2-3 वीडियोस अपलोड की थी जो इस वक्त भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। एक 26 दिसंबर 2022 की वीडियो है और दूसरी 27 दिसंबर 2022 की वीडियो है जो उन दिनों में तजावीज़ पेश हुई और मुज़ाकरात जारी थे लेकिन वो बवजूद कामयाब ना हो सके। आप आज भी इसी चैनल पर जाकर इन तारीख़ों में यानी 10-11 माह पहले की जो पुरानी वीडियोज़ हैं वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं और उन्हें सुन भी सकते हैं। वो हम दोहराएंगे नहीं क्योंकि फिर वक्त बहुत ज़ाया होगा और जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आर्मी चीफ को पेश की गई ये होशरुबा रिपोर्ट की तहलका खेज़ और चौंका देने वाली तफसीलात और आदाद व शुमार आपकी खिदमत में पेश करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इमरान खान और जनरल आसम मुनीर के दरमियान जारी मुज़ाकरात को नाकाम और मुमकिना इत्तेहाद के ख़िलाफ़ तखरीब कारी के लिए पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जंग तक करवाने की साजिशें हो रही हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं या जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है या जो खित्ते की इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने मफादात के लिए किस हद तक बेरहम हो सकती है। नाज़रीन, इन साजिशों में मुल्क के अंदर और बाहर से कौन कौन मुलव्वस है ये भी आज हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और इस पर यह भी बताएंगे कि अवाम में पैदा होने वाली उम्मीद की जो नई किरण है उसे ख़त्म करने और नया खौफ व हरास फैलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में मौजूद शरीफ फैमिली के चहीते जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस और FIA के अफसरान हैं वो क्या नई घिनौनी साजिश कर रहे हैं और इस हवाले से बेचारे इमरान रियाज को एक बार फिर मशक़ सितम बनाने की प्लानिंग भी की जा रही है और इस खौफ को, इस बात को, इस साजिश को महसूस करते हुए इमरान रियाज खान ने क्या फौरी इक़दाम किया है ये भी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है ये तफसील बयान करने से पहले हम अपने नए दोस्तों को, नए आने वाले साथियों को, नए नाज़रीन को गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनका फौरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ताहम अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा हैंडल नोट कर लें, बहुत आसान है, @NPUSA1 @NPUSA1 जब आप YouTube सर्च में लिखेंगे तो सामने आपका ये चैनल आ जाएगा। नाज़रीन, इमरान रियाज को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए FIA और पंजाब पुलिस को फिर मुतहर्रिक कर दिया गया है, ज़राए का ऐसा कहना है और ये चीज़ भांपते ही इमरान रियाज ने अपने वकील मियाँ इशफाक अली के हमरा 2-3 रोज़ पहले एडिशनल सेशन जज लाहौर की अदालत में अपनी अबूरी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की जिस पर उन्हें 28
नवंबर तक की ज़मानत दे दी गई है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि FIA एक जो मन घड़त केस था उसमें उन्हें गिरफ्तार करके दोबारा खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं, ताकि आम इंतखाबात का अमल शुरू होने से पहले ही वही सूरत हाल पैदा हो जाए जो आज से 3-4 माह पहले थी, कि कोई भी PTI का नाम लेना तक किसी को जुर्रत ना हो। तो ये खौफ व हरास फैलाने की साजिश की जा रही है, लेकिन अब वक्त गुजर गया है, ये काम हो नहीं सकेगा, क्योंकि जो पेशरफ्त हो चुकी है पिछली वीडियोज़ में आपको हमने बताया था। क्योंकि पहले तो इस्टेब्लिशमेंट बहुत गम व गुस्से में थी और उसकी तरफ से 9 मई वाक़े के बाद ख़ास तौर पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसका फ़ायदा उठाया PDM जमातों ने और ख़ास तौर पर नून लीग ने। लेकिन अब वो सूरत हाल बदल गई है। पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनकी मुशावरत से, उनकी सहूलतकारी से बात बहुत आगे चली गई है, जो अभी हम आपको तफसील बयान करेंगे। इसलिए ये साजिश कामयाब होने के इम्कानात कम है कि एक बार फिर वैसा ही खौफ व हरास फैल जाए। लेकिन बहरहाल हमें दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि इमरान रियाज के ख़िलाफ़ जो नई सितम ढाने पर तुले हुए हैं ये लोग, उससे आपको आगाह करें। आप दुआ कीजिएगा इमरान रियाज के लिए, उनकी फैमिली के लिए और उन तमाम असीरान के लिए जो अभी तक जेलों में बंद हैं या रूपोश हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं इमरान खान और आसम मुनीर के दरमियान जो एक इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें एक ऐसे इत्तेहाद की तरगीब दी जा रही है जो मुहिब वतन हल्के हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के मुहिब वतन लोग हैं, कि किस तरीके से दोनों मिलकर, यानी नई मुंतखब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को किस तरह से बहरान से निकालेगी। इस हवाले से भी बातचीत जारी है और इंतहाई चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने जो बड़ी चौंका देने वाली पेशगोई की थी कि पाकिस्तान अगर सिर्फ टैक्स चोरी पर काबू पा ले तो 3 बरसों के अंदर IMF से छुटकारा पा सकता है। बाबा जी ने अपने ये पेशगोई एक बार फिर दोहराई है और फरमाया है कि इस मसले का सीधा साधा हल ये है कि इमरान खान और आसम मुनीर आपस में सुलह कर लें और मिलकर इंतज़ामी करप्शन, स्मगलिंग और टैक्स चोरी को रोकें। सिर्फ ये 3 काम कर लें तो पाकिस्तान के जो कौमी ख़जाना है, जो हमारी मुल्क की मईशत है, उसमें 25 से 40 अरब डॉलर तक की सरगर्मी हो सकती है। बहुत बड़ी पेशगोई की है नाज़रीन बाबा जी दाता दरबार वालों ने, और साथ ही ये भी कहा है कि इस हवाले से जो रिपोर्टें पेश होने की इत्तलात हैं कि आर्मी चीफ को एक रिपोर्ट पेश की गई है, वो भी हौसला अफजा है। नाज़रीन, बाबा जी का ये भी फरमाना है कि 25 करोड़ आबादी का मुल्क जहाँ ज़रई और सनती पैदावार बेपनाह है, और सनती पैदावार आजकल कुछ कम है लेकिन ज़रई पैदावार बेपनाह है, वो दिवालिया हो ही नहीं सकता अगर टैक्स चोरी रोक दी जाए। इस हवाले से आर्मी चीफ को जो रिपोर्ट दी गई है वो होशरुबा है। पाकिस्तान दिवालिया किस तरह हुआ, ये सूरत हाल भी बड़ी पेचीदा है, लेकिन बाबा जी ने इसे बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझा दिया है। वो हम आपको एक मिसाल के साथ बयान करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो 2022-23 की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट है, वो उसने भी जो आर्मी चीफ को पेश की गई है, उसमें भी बड़े दिलचस्प अदाद व शुमार सामने आए हैं। उनमें ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान की आबादी तो सिर्फ 5 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। तो 5 करोड़ आबादी वाला मुल्क जो है वो सालाना 2022 और 23 के दौरान उसने 2 अरब 41 करोड़ रुपए का कपड़ा 2 अरब 41 करोड़ डॉलर का कपड़ा इंपोर्ट किया, कपड़ा और गारमेंट्स, जबकि पाकिस्तान ने 34.5 करोड़ डॉलर का कपड़ा इंपोर्ट किया। यानी जिसकी आबादी 25 करोड़ है वो सिर्फ 34.5 करोड़ डॉलर का कपड़ा इंपोर्ट कर रहा है और गारमेंट्स, जबकि अफगानिस्तान जिसकी आबादी 5 करोड़ है, वहाँ पर गुर्बत भी ज़्यादा है, वो 2 अरब 41 करोड़ डॉलर का कपड़ा इंपोर्ट कर रहा है। यानी पाकिस्तान से 5-7 गुना ज़्यादा। वो सारा कपड़ा बेसिकली वो पाकिस्तान में ही वापस आ जाता है और ड्यूटी चोरी हो जाती है, टैक्स चोरी हो जाता है। इसी तरह पाकिस्तान ने जो 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, उसने 8 करोड़ डॉलर के 8.5 करोड़ डॉलर के टायर 2022-23 में इंपोर्ट किए, जबकि उसके मुकाबले में अफगानिस्तान ने 41 करोड़ डॉलर के जो टायर हैं वो इंपोर्ट किए।
और जो ब्लैक टी है, चाय की पत्ती है, अफ़गानिस्तान में उसकी कहा जाता है कि खपत है ही नहीं, लेकिन उसने 9 करोड़ डॉलर की जो चाय की पत्ती है वो इंपोर्ट की, वो भी सारी पाकिस्तान में आकर फ़रोख्त होती रही। नाज़रीन, ईरानी पेट्रोल और डीज़ल की वजह से सालाना कई अरब डॉलर की ड्यूटी चोरी हो रही है, और ये रिपोर्ट भी है इमरान खान के दौर में तैयार हुई थी। आपको याद होगा, अखबारात की जीनत भी बनी थी, अरबों डॉलर रुपए इस हवाले से चोरी होते हैं। उस दौरान भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जो चंद माह या चंद हफ्ते चला और फिर खामोशी छा गई, और आजकल भी जनरल आसम मुनीर की सरकर्दगी में, उनकी खसूसी निगरानी में ये ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन ईरानी तेल और ईरानी डीजल वाला जो माफिया है वो इतना ताकतवर है कि वो फिर चंद माह के बाद दोबारा मुतहरक हो जाता है। पाकिस्तान से नाज़रीन आटा, गंदम, चीनी, मैदा, खाद और डॉलर की अफ़गानिस्तान को जो गैर कानूनी स्मगलिंग है उसमें भी सालाना अरबों डॉलर की ड्यूटी चोरी होने की वो वजह बन रहा है। जो अगर वो बाज़ाब्ता जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो और पाकिस्तान को उस पर जो ड्यूटियाँ हैं वो मिलें, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें कितनी बेहतरी आ सकती है। अफ़गानिस्तान से लग्जरी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान स्मगल होकर आता है और अरबों डॉलर का टीका हमारी मईशत को लगता है ड्यूटी चोरी की वजह से। मजमूई तौर पर नाज़रीन, अफ़गान बॉर्डर पर स्मगलिंग और ट्रांजिट ट्रेड से मुल्की ख़जाने को 5 से 7 अरब डॉलर सालाना का टीका लग रहा है, ऐसा कहना है इस रिपोर्ट में जो जनरल आसम मुनीर को पेश की गई है। नाज़रीन, चीन, सऊदी अरब और अमारात से मिलने वाले जो डॉलर हैं हमें हर साल मिलते हैं भीख की सूरत में। अगर हम सिर्फ ये अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड और स्मगलिंग पर ही काबू पा लें और इसको चैनलाइज कर दें तो इतनी इनकम तो हमारी एक जायज़ तरीके से हो सकती है और हमें भीख मांगने की और हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन, ये सारा पैसा स्मगलरों और बड़े ताजरों की जेब में जाता है जो ड्यूटी चोरी से या कस्टम ड्यूटी चोरी हुई या दूसरी जो टैक्सेस हैं उनकी चोरी से, और जिसे हम माफियाज और अंडरवर्ल्ड कहते हैं। इसके साथ साथ ये माफियाज और कार्टल्स काश्तकारों की को कपास, गन्ने, गंदम और चावल की पूरी कीमत अदा करने की बजाय उनकी जेब पर सालाना 20 अरब डॉलर का डाका मारते हैं। बहुत होशरुबा रिपोर्ट है नाज़रीन। इमरान खान के दौर में ये रिपोर्ट तैयार हुई थी, अखबारात में भी शाया हुई थी। कोई मौका मिला तो इस पर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और वो कटिंग्स भी अखबारात की दिखाएंगे कि जिसमें इस जो कपास पर बहुत बड़ा डाका डाला जाता है कीमत पर, काश्तकार की जेब पर, उसकी कुछ तफसील आज ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये डाका किस तरीके से मारा जाता है। यानी कम ये कार्टल बनाकर जो फ्लोर मिल्स वाले हैं, जो काश्त का जो फ्लो अपना कार्टल फैक्ट्रियां हैं, इस तरह जो शुगर मिल्स हैं, ये सारी कार्टल बनाकर डाका डालती हैं। जो आलमी प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है और इन्हें कम दी जाती है। उसकी तफसील ये है कि गन्ने की जो फ़ी मन कीमत है उस पर 80 से 120 रुपये फ़ी मन कम अदा किए जाते हैं पाकिस्तानी काश्तकार को, जितनी चीनी की पैदावार के हिसाब से वो होना चाहिए उसकी कीमत। गंदम की जो फ़ी मन कीमत है वो 500 से 1000 रुपये कम दी जाती है, यानी हर एक मन पर 500 से 1000 रुपये का डाका डालती है ये जो माफियाज और कार्टल्स हैं। चावल पर जो राइस मिल्स हैं वो चावल पर 1000 से 1500 रुपये फ़ी मन का डाका डालती हैं और कम कीमत अदा करती हैं आलमी मार्केट से। जबकि कपास पर सबसे ज़्यादा डाका डाला जाता है नाज़रीन, 2 से 3000 रुपये फ़ी मन कम कीमत अदा की जा रही है पाकिस्तानी काश्तकार को मुसलसल हर साल। ये सारी जो मजमूई पैदावार है नाज़रीन, ये अरबों डॉलर सालाना की बनती है। नाज़रीन, असल नुक्ता इसमें बहुत समझने का है। आप कहेंगे कि ये तो चले वो काश्तकारों की जेब पर डाका डालते हैं, इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा या हमारी जो मईशत है वो कैसे बेहतर होगी। इस नुक्ते को अगर आप समझ लेंगे, आर्मी चीफ तक ये बात पहुंचा दी गई है। हमारी दुआ है कि इमरान खान भी ये नुक्ता समझ चुके हैं अपने दौरे हुकूमत में, लेकिन बेबस थे। उनकी लड़ाई शुरू हो गई थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर भी इस वक्त कई तरफ की उन्होंने जंगें छेड़ी हुई हैं, कई तरफ उलझे हुए हैं। अगर उन्हें ये नुक्ता समझ भी आ गया लेकिन उस पर अगर अमल ना कर सके तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए साथ ही हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि न सिर्फ वो ये नुक्ता समझ लें, बल्कि ये जो इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान एक बाहिमी इश्तराक के हवाले से तजवीज़ आई है, इस पर न सिर्फ अमल होना चाहिए बल्कि इसे आगे बढ़ाना चाहिए, और इसकी कामयाबी के लिए आपको और हमें सबको दुआ गो भी होना चाहिए। नाज़रीन, इसका अब नुक्ता समझ लें कि ये सारी ख़राबी कैसे पैदा होती है।
अगर ये पूरी कीमत काश्तकारों को मिलेगी, जो अरबों रुपए सालाना है, इजाफी कीमत अगर अरबों रुपए सालाना काश्तकारों को मिलेंगे, यानी किसान की जेब में जाएंगे, तो वो क्या होगा? तो ये रकम वो जो काश्तकार है मुल्क के अंदर खर्च करेंगे, जिससे मुल्क में कपड़े, गारमेंट्स, खाने पीने की अशिया, क्राकरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत, गाड़ियों समेत मुख्तलिफ अशिया की खपत बढ़ेगी, हाउसिंग का शोबा फ़रोग पाएगा। यानी अरबों खरबों जो डॉलर है, अरबों खरबों जो ये रुपए हैं जो लूट लिए जाते हैं कार्टल्स की तरफ से और माफियाज की तरफ से, मुल्क की जो 70% देही आबादी है ये खरबों रुपए अपने बच्चों की तालीम, इलाज, सेहत, खुराक, लिबास, शादियों और घर बनाने पर खर्च करेगी, गाड़ी लेने पर खर्च करेगी, फर्नीचर लेने पर खर्च करेगी। जब ये इतना खरबों रुपया हमारी मार्केट के अंदर आएगा तो उससे मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी और ये सारा जो प्रोसेस जब तेज़ होगा, इतना बड़ा पैसा मार्केट में आएगा, तो हुकूमत की आमदनी में भी इजाफा हो जाएगा और मुल्क में खुशी और खुशहाली बढ़ेगी मजमूई तौर पर। लेकिन जब ये खरबों रुपए लूट लिए जाते हैं तो तिजोरियों में बंद हो जाते हैं। जो स्मगलर्स हैं, अंडरवर्ल्ड है, माफियाज हैं और कार्टल्स हैं, जब ये उनकी जेबों में चला जाता है अरबों रुपया, तो वो इस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए मुल्क से बाहर ले जाते हैं, या फिर वो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में जमा करवा देते हैं, या फिर अपने घर के तहखानों में रख लेते हैं। जिस तरह के आपको पता है कि जब छापे लगते हैं तो पता लगता है इतने अरब रुपए, इतने अरब डॉलर वहाँ से मिले हैं। तो ये बेपनाह पैसा मौजूद है, लेकिन ये चूँकि लूट लिया जाता है और वो खून की तरह हमारे जो मुल्क की मईशत है उसकी रगों में नहीं दौड़ पाता। तो जिस तरह आप किसी इंसान के जिस्म में से खून की बोतलें निकाल लें तो वो लागर और कमज़ोर और बीमार हो जाता है, तो यही हमारी मईशत की सूरत हाल है। बाबा जी ने कहा था कि ये आप तफसील के साथ समझाएं कि ये असल मसला क्या है और ये इशू किस तरीके से मुल्की मईशत को तबाह कर रहा है। तो नाज़रीन, अब आपको थोड़ा सा नुक्ता समझ आ गया होगा, अब आगे चलते हैं। मुल्की मईशत को नाज़रीन नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान इसी चीज़ से होता है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि हर साल अरबों डॉलर या खरबों रुपए, बहुत बड़ी, यानी ये लूट मार इतनी ज़्यादा है नाज़रीन कि जब हम अगली वीडियो में अदाद शुमार जो हुकूमत के है कि हमारी सालाना पैदावार कितनी है कपास की और उसका रेट क्या होना चाहिए, और जो कम रेट देकर 2 से 3 हज़ार रुपये फ़ी मन वो कितने खरब रुपए का डाका बनता है जो काश्तकार की जेब पर डाला जाता है। अगर वो खरबों रुपए का डाका कपास की काश्तकार की जेब पर न लगे तो ये खरबों रुपए हमारी मुल्की मईशत की जो सरगर्मी है उनमें इंजेक्ट होंगे। तो ये सिर्फ कपास का इशू, इस तरह चावल का भी यही सूरत हाल है, गन्ने की भी है, गंदम की भी है। तो ये सारे मामला बड़े अफसोसनाक हैं नाज़रीन, और आपको अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से ये जो डॉलर्स हैं, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो मनी लॉन्ड्रर हैं, ये हमारी मुल्क की मईशत को दीमक की तरह चाट रहे हैं। पिछले 40 बरसों के दौरान उन्होंने कितने खरब डॉलर लूट लिए हैं, ये आप समझ सकते हैं। ये माफियाज, ये कार्टल्स और स्मगलर्स ये पैसा लूट कर मुल्क से बाहर ले गए हैं और उनकी जो जायदादें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और मुल्क कमज़ोर और मकरूज़ होता जा रहा है। नाज़रीन, पोल्ट्री माफिया और लैंड माफिया भी इसी तरह अरबों डॉलर की लूट मार में मुलव्विस है। ज़मीनों की मालियत कम जाहिर करके रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए की जो ड्यूटी है वो चोरी की जा रही है। जब वो ज़मीन की खरीदो फरोख्त का मुआहदा होता है तो जो चीज़ 10 रुपए की है वो 2 रुपए की शो की जाती है। अगर आपने 2 अरब रुपए की एक बिल्डिंग या ज़मीन खरीदी है तो उन्होंने उसे 10-20 करोड़ रुपए की शो करते हैं और सारी ड्यूटी वो बचा लेते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जिसे हम कहते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह मुल्क में जो टिम्बर माफिया है वो भी अरबों रुपए की लकड़ी चोरी कर रहा है। जो निजी बिजली कंपनियां हैं उनके डाके की मालियत का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है और इसके हवाले से ही तजवीज़ पेश की गई है जनरल आसिम मुनीर साहब को कि वो इमरान खान के साथ जो उनका मामला जारी है, चीन और सऊदी अरब की जो सहूलतकारी है, जो उनकी दोस्ताना दबाव था, उसके ज़रिए जो सारा सिलसिला जारी था, इस हवाले से ये रिपोर्ट आई है। दुआ करनी चाहिए कि इस पर कोई बेहतर सूरत हाल पैदा हो। इसी हवाले से जो मुल्क में तेल, गैस, कोयला, कीमती पत्थरों और कीमती धातों की कानों में भी बहुत बड़े पैमाने पर लूट मार की जाती है। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है। ज़राए का नाज़रीन ये कहना है कि पाकिस्तान अगर अपनी मौजूदा पैदावारी सलाहियत और खपत में ही जो करप्शन और लूट मार हो रही है सिर्फ उसी को रोक ले
तो मुल्की मईशत को और मुल्की ख़जाने को मजमूई तौर पर 25 से 40 अरब डॉलर का फ़ायदा हो सकता है सालाना, जिसकी वजह से हर चंद माह बाद दोस्त ममालिक से 2-4 अरब डॉलर की भीख मांगने से भी निजात मिल जाएगी, बल्कि IMF के साथ जो कर्ज की अदायगी का मामला है वो भी आबरूमंदाना अंदाज में हल हो जाएगा। रिपोर्ट में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि मुल्क में अंडरवर्ल्ड माफियाज और कार्टल्स के पास पिछले 40 बरस की लूट मार से हज़ारों खरब रुपए का जो काला धन जमा हो चुका है। अगर हुकूमत इस लूट मार की रिकवरी से फ़िलहाल तवज्जो हटा ही ले, क्योंकि सारे काम एक साथ नाज़रीन नहीं किए जा सकते, फ़िलहाल इस चीज़ से आप नज़र हटा लें, क्योंकि चोरी चोरी लुटेरे ये शोर मचा मचा कर हम थक गए हैं, लेकिन कभी भी रिकवरी नहीं हुई। आप रिकवरी को कुछ अरसे के लिए भूल जाएं, बल्कि और सिर्फ मज़ीद जो लूट मार जारी है, यानी जो अगले आने वाले माली साल में या आने वाले महीने में लूट मार होनी है, हम कम अज़ कम उसको रोक लें तो ये इतना बड़ा फ़ायदा होगा कि 25 से 40 अरब डॉलर सालाना की हमारी इनकम, आमदनी और मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी। नाज़रीन इससे आप समझ सकते हैं कि होशरुबा महंगाई की रफ्तार भी कम हो जाएगी और जो मुल्क की मईशत है उसका पहिया भी चल पड़ेगा। नाज़रीन अब बात करते हैं उस साजिश की कि जिसके तहत नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान समेत जो पूरी PDM है वो इंतखाबात से फ़रार होना चाह रही है, और इस सिलसिले में कोशिश ये की जाएगी कि पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी सरहदों पर हालात इतने ख़राब करवा दिए जाएँ कि निगरान हुकूमत में मौजूद नून लीग और PDM के लोगों को आम इंतखाबात मुलतवी करवाने का बहाना मिल जाए। नाज़रीन चंद रोज़ कबल हमने रहीम यार खान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय हमले की पेशगोई वाली वीडियो शेयर की थी, वो अभी भी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। बाबा जी दाता दरबार वालों के हवाले से हमने ये बताया था कि नई दिल्ली में क्या खिचड़ी पक रही है और क्या मंसूबे बन रहे हैं। अब ताज़ा रिपोर्ट ये आई है कि जो भारतीय फ़ौज है उसने मकबूजा कश्मीर में फ़ौजी ऑपरेशनों का जो बेरहमी से फ़ौजी ऑपरेशन किए जाते हैं उनका सिलसिला बढ़ा दिया है, और कल सिर्फ जुम्मतुल मुबारक के दिन 8 मज़ीद कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि अल्लाह वालों को ये रूहानी इशारा भी मिला है कि साजिश के तहत पाकिस्तान की मशरकी व मगरबी दोनों सरहदों पर हालात इतने ख़राब किए जाएंगे और ऐसे वाक़यात पेश आएंगे, अचानक ऐसे वाक़यात होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स को मजबूरन जवाब देना पड़ेगा या जवाब देने पर मजबूर कर दिया जाएगा, जिससे खित्ते में हालत जंग जैसी कशीदगी फैल जाएगी और पाकिस्तान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी करने पड़ जाएंगे। ये जनाब खदशा जाहिर किया है बाबा जी दाता दरबार वालों ने कि पसे मंज़र में जो लोग साजिशें कर रहे हैं, नई दिल्ली में भी खिचड़ी पक रही है और अफ़गानिस्तान और ईरान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके जहाँ पे राह का नेटवर्क है वहाँ पर भी ये खिचड़ी पक रही है। बाबा जी दाता दरबार वालों ने खबरदार किया है जनरल आसम मुनीर को भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी और ख़ुद इमरान खान को भी कि अगर मामला सुलह सफाई की तरफ जा रहे हैं तो वो सुलह सफाई वाला रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि बसूरत दीगर जो हालात ख़राब करने वाली कुव्वतें हैं वो पूरा जोर लगा रही हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात न होने दिए जाएँ, कशीदगी PTI के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दोबारा बढ़ा दी जाए ताकि कौम इस दलदल से निकलने ना पाए। और इस दलदल से निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि इमरान खान और आसम मुनीर में इत्तेहाद हो जाए और इस्टेब्लिशमेंट में और जो मुल्क की सबसे बड़ी अवामी सियासी जमात है उसमें एक साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक हो जाए और एजेंडा यही हो कि स्मगलरों को, करप्शन को, माफियाज को, अंडरवर्ल्ड को और कार्टल्स को नकेल डालनी है और पहले मरहले में जो टैक्स चोरी है वो रोकनी है, स्मगलिंग रोकनी है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है। जब पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा तो जो सबका 40 सालों की जो लूट मार है उसका हिसाब बाद में किया जाए तो ये काम अपने पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। नाज़रीन इस हवाले से जो आखिरी 10 दिन हैं नवंबर के और दिसंबर और जनवरी के जो 60 दिन मज़ीद हैं, यानी अगले 70 दिन बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं पाकिस्तान भारत की जंग के हवाले से और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो जंगी सूरत हाल या हालत जंग है उसके हवाले से, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और
नाज़रीन, हमें दुआ करनी चाहिए कि इमरान खान और आसम मुनीर के दरमियान मुल्क को बहरान से निकालने के लिए माफियाज, कार्टल्स, अंडरवर्ल्ड और स्मगलरों के खिलाफ जो मुश्तरका ऑपरेशन पर बातचीत जारी है, अगली मुंतखब हुकूमत और फ़ौज के मुश्तरका ऑपरेशन का ये वक़्त जल्द आए और वो कामयाब भी हो और मुल्क को, कौम को मुआशी व सियासी दलदल से निकालने के इस यकीनी रास्ते पर चलना मुमकिन हो जाए। नाज़रीन, कोशिश करें, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं कि ये जो साजिशी अनासर हैं ये नाकाम हों और जिस तरह इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, बल्कि इस जो चीन और सऊदी अरब और जो दूसरे ममालिक हैं उनकी मुदाखलत के बाद जिस तरह अमेरिकन और यूरोपीय यूनियन और IMF वालों ने भी जब ये देख लिया कि इमरान खान भारी मैंडेट के साथ वापस आ रहा है, तो उन्होंने भी राब्ते शुरू कर दी हैं। अडयाला जेल में इस हवाले से खबरें शाया हो रही हैं, आप पढ़ रहे होंगे। तो ये सारी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है और आप समझते हैं कि जब देखते हैं कुछ लोग कि वो कामयाब नहीं हो सकते, तो फिर वो ऐसी साजिश करते हैं कि खेलेंगे ना खेलने देंगे वाला मामला होता है। ये जो हालात सरहदों पर ख़राब करने की साजिश है, ये उसी तनाजुर में है। और ज़राए का ये कहना है कि मोदी और जो कुछ अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग और बहुत से लोग जो भारतीय और राके और ख़ास तौर पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के, अजीत डोभाल, ये सारा ग्रुप इस साजिश में मुलव्वस है और पाकिस्तान को उलझाना जा रहा है, या अफ़गानिस्तान की तरफ से या कश्मीर बार्डर पर या पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी बार्डर है, ख़ास तौर पर राजस्थान बार्डर। इस हवाले से जो सूरत हाल होगी नाज़रीन, वो हम आपको पेश करते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।